नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको यूपी जीके के हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और यूपी जीके के 50 क्वेश्चन और करंट अफेयर, जो आपका करंट अफेयर आने वाला है ना, उसके 50 क्वेश्चन कराएंगे। होम गार्ड की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। वीडियो पूरा देखना है ना, एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रों चौथा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर आता है? मित्रों बताना है आंसर आपको, ठीक है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रों डी आंसर। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, सी आंसर आएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। बी आंसर करेक्ट आएगा। बी में क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बी में क्या दिया है, मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं छठवें की, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा सर सैयद अहमद खां। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आएगा। चलिए सातवां देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा कानपुर में है। बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं आठवें की, भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों सारनाथ से लिया गया है। बी आंसर आएगा। नौवां नंबर, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का प्राचीन नाम था मित्रों बी आंसर। बी आंसर में क्या आएगा? ऋषि पत्तन नाम था, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। जिसको भी हमारे सुपर सिलेक्शन ग्रुप से ऐड होना है, इस नंबर पर मैसेज करें 8827419259। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिए। ज्वाइन होने के लिए 199 रुपये आपका चार्ज है। और देखो यहाँ पर आपको ना सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको यूपी होम गार्ड के, तो डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जिसको ज्वाइन होना है मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आ जाएगा प्रयागराज। आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट को आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? इसका आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी आंसर 1869। 1869। 13वां नंबर, आनंद भवन किस शहर में स्थित है? तो आनंद भवन दोस्तों ये है आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? सॉरी प्रयागराज में। बी आंसर आएगा प्रयागराज में, ठीक है। आनंद भवन कहाँ पर है? तो दोस्तों आनंद भवन है आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आनंद भवन किस परिवार का निवास स्थान है? तो दोस्तों ये नेहरू परिवार जो है ना, उसका स्थान है, उसका निवास स्थान क्या है? आनंद भवन, नेहरू परिवार का, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 नंबर, देखो ध्यान से, आनंद भवन का दूसरा नाम क्या था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप आंसर क्या लगाएंगे? तो स्वराज भवन, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों, आप आंसर क्या लगाएंगे? तो देखिए 16 नंबर का जो आंसर लगाएंगे आप, वो लगाएंगे सी आंसर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर आ जाएगा लखीमपुर खीरी में। बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिए ये बारहसिंगा के लिए फेमस है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन, रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता दोस्तों हुआ था 1971। 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? तो आप आंसर लगाएंगे सी आंसर। सी आंसर क्या आ जाएगा? 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है?
तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऊपरी गंगा नदी, सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नामक जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर आ जाएगा सी आंसर, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभ देव जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिए ए आंसर आएगा अयोध्या, अयोध्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सुरखा अमरूद किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है आपके प्रयागराज के लिए फेमस है, प्रयागराज इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दशहरी आम किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम दोस्तों ये प्रसिद्ध है, बी आंसर आएगा मलिहाबाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रटोल आम किस जिले से संबंधित है? रटोल आम के बारे में पूछेगा, आंसर आएगा बागपत जिला, तो बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 28, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी आंसर करेक्ट आएगा। 29, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या आएगा 1887 में, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950, सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी आंसर, लखनऊ में, सी आंसर करेक्ट आएगा। 32, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा आपका 1957, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी सुक्तिमती, क्या थी? सुक्तिमती इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 नंबर, चेदी महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बुंदेलखंड, बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति मेरठ में किस तिथि को शुरू हुई थी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा सी आंसर, 10 मई, 10 मई इसका राइट आंसर आएगा। 36, 1857 की क्रांति के समय मेरठ के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा धनसिंह गुज्जर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी के बारे में पूछेगा, आंसर लगाना गंगा नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल दोस्तों फुलहर झील है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 39, गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती? तो गोमती नदी गंगा में जो मिलती है ये मिलती है मित्रों आपके गाजीपुर कैथी में मिलती है, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कर्मा नृत्य के बारे में पूछेगा तो ये खरवार जनजाति से संबंधित है, सी आंसर आएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, कर्मा नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कर्मा नृत्य किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में, बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो इसका आंसर आ जाएगा रामगंगा बांध, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो माता टीला जो बांध बना है ना ये बना है आपका बेतवा नदी पर, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? तो रिहंद बांध दोस्तों बी आंसर आएगा, सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्यों विलुप्त हो जाती है? तो आंसर क्या आएगा? मोटे कंकड़ पत्थर के कारण, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 46, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो इस क्षेत्र का नाम है तराई क्षेत्र, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा धान, तो सी आंसर करेक्ट आएगा। 48, खादर क्षेत्र किस मिट्टी से बना होता है? तो खादर क्षेत्र बना होता है नई जलोढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांगर क्षेत्र किस मिट्टी से निर्मित होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पुरानी जलोढ़, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मित्रों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
51 क्वेश्चन, परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों नाभिक विखंडन पर काम करता है परमाणु बम, आंसर आ जाएगा सी। 52 हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों इस संलयन प्रक्रिया पर काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नाभिक संलयन, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 54, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, आंसर आ जाएगा बी। 55 क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में बदला जाता है दोस्तों दिष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा। आगे देखिए 57, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? दोस्तों इसके पीछे रीजन है अपवर्तन की वजह से, तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लोह चुंबकीय पदार्थ का, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 59, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व है। 60 क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिक विखंडन के अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सीसा प्राप्त होता है, लेड प्राप्त होता है। 61, बादल हवा में किस कारण तैरते हैं? बादल हवा में जो तैरते हैं वो श्यानता और कम घनत्व की वजह से तैरते हैं, आंसर आ जाएगा सी। 62 क्वेश्चन, रॉकेट को आगे बढ़ाने का सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आंसर आ जाएगा सी। 63 क्वेश्चन, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? दोस्तों इस बल का जो नाम है वो है आसंजन बल, तो आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 64, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन था? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अप्सरा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पेरिस्कोप का, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? देखो एक न्यूटन जो है ये 10 के ऊपर 5 डाइन के बराबर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक जूल जो है 10 के ऊपर 7 अर्ग के बराबर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 की पावर इतना मीटर के बराबर होता है। 69 क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यह है किसान का हल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डायनमो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सोलर सेल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार कैसा होता है? तो दोस्तों उस केस में पिंड का भार बढ़ जाता है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार कैसा होता है? तो दोस्तों उस केस में पिंड का भार घट जाता है। 76, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो यह है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केसिक नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों अगर इसको डुबाया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा पानी ऊपर चढ़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 79, जब केसिक नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो पारे में डुबाया जाता है तो पारे की सतह उभरी हुई दिखती है, आंसर आ जाएगा सी। 80 क्वेश्चन, पारे और जल में केसिक क्रिया में क्या मुख्य अंतर होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जल ऊपर चढ़ता है, पारा नीचे गिरता है। 81 क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि जो होती है दोस्तों ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 82, झूले पर झूल रही लड़की की बगल में दूसरी लड़की बैठने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डी आंसर आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, यदि कोई लड़की झूले पर खड़ी होकर झूल रही है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस केस में आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 84, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बढ़ जाती है, आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए 85, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अश्रवित रंग, अवश्रवित रंग। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 86 का वो आ जाएगा श्रवित रंग।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, समुद्र की गहराई मापने में बिल्कुल सही, दूध से जीवाणु नष्ट करने में बिल्कुल सही, गठिया रोग के उपचार में बिल्कुल सही। आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह गिरने लगे तो उसमें खड़े पिंड का भार क्या होगा? तो उस केस में पिंड का भार 0 हो जाता है। आगे देखिए, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 9/10, सॉरी 1/10, 1/10 आंसर आएगा। आगे देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा रांटजन ने। इसका आंसर आ जाएगा रांटजन, यहाँ रांटजन है, रांजन लिखा है इसलिए गलत हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रिटर ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हर्शेल ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ठोस में, ठोस इसका राइट आंसर आएगा। 95, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा गैस में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका याद रखना, आंसर आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आगे देखिए 97, परमाणु के धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होता है? दोस्तों धनात्मक आवेश आपको पता ही होना चाहिए, नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 98, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है दोस्तों ये होता है माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। आगे देखिए 99, पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है? दोस्तों यह है अपवर्तन का उदाहरण। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों स्टील। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।